सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन एग्जाम के लिए आज का जो सेशन रहने वाला साथियों, जीके का रहने वाला। जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट हम 35 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले साथियों, जो आपके जीडी हैं, ट्रेडमैन हैं, जिसमें भी आपका जीके का सेक्शन आता हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर देना है। साथियों, मैं आपको वादा देता हूं कि आपका अप्रैल में जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम तक मैं आपका पूरा साथ दूंगा। बिल्कुल साथियों, पूरा साथ दूंगा। डेली आपको 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगा जिसमें आपके जीके एंड जीएस का पार्ट हो। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इस व्हाट्सएप से मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथियों, इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह इसकी मिलती रहती है, तो वहाँ पे इससे आप मैसेज कर दें या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए आज हम सॉल्व करने वाले भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 3 ऐसे नृत्य हैं जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन एक ऐसा है इसमें जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी, जो आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी भी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की दृष्टि से भी आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राउता नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध है। झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का या फिर मध्य प्रदेश का। बताओ क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो राउत नाचा साथियों ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पे बी उत्तर बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्या राउत नाचा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला है कि बाचो हम खाली जगह कहाँ का लोक नृत्य है। बिल्कुल साथियों, ये जो बाचो, ठीक है, क्या है, बाचो बाड़ो, सॉरी, बाड़ो हम छम, ठीक है, बाड़ो छम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सिक्किम का है, उत्तराखंड का है, पश्चिम बंगाल का या फिर अरुणाचल प्रदेश का है। बताइए, बाड़ो छम लोक नृत्य है किस राज्य का है। साथियों ये किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए साथियों, आपको काउंट करना है। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन राइट किए हैं तो आपको 3 नंबर अपने आप में से देना है। अंत में आपको बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। आपको आर्मी के लिए यहाँ से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम पूरी आपको मेहनत और लगन के साथ आपके साथ हैं। ठीक है, तो बाड़ो, यहाँ पे बाड़ो छम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल साथियों है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, एक सेकंड, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे तलवार के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, तो वो कौन सा है। तो छोलिया है, लावनी है, घूमर या फिर कथक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला अगर वो लोक नृत्य है तो साथियों वो कौन सा है, वो आपका छोलिया है। कौन सा है, छोलिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बिल्कुल ए को यहाँ पे क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर जरूर शेयर कीजिए। कृष्णा नटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बताइए, कृष्णा नटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल या फिर तमिलनाडु का। कृष्णा नटम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये है केरल का। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक कर देना है आपको केरल। ठीक है, केरल यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, कृष्णा, कृष्णा नटम यहाँ पे किस राज्य का है, केरल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि मारूनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। बताओ भाई, मारूनी सिक्किम से है, उत्तराखंड से है, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश से है। कौन सा नृत्य है, मारूनी नृत्य। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे मारूनी नृत्य की बात करें, मारूनी नृत्य, ठीक है, तो ये किस राज्य का है। तो ये है साथियों आपके सिक्किम का है। किसका है, सिक्किम का। यहाँ पे ए उत्तर बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला है कि यहाँ पे परी चकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। साथियों याद रखना है आपको कि परी चकली, एक सेकेंड, परी चकली, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि परी चकली है। परी चकली ये किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक है। बताइए यहाँ पे आंसर बताइए कि परी चकली। साथियों परी चकली, परी चकली कहाँ का है, परी चकली है साथियों लक्षद्वीप का। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। ए उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, लक्षद्वीप। अगला है कि स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कच्छ से हैं, लद्दाख से हैं, सौराष्ट्र या फिर बुंदेलखंड से हैं। स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो इसका उच्चतर साथियों लद्दाख से संबंधित है। कहाँ से हैं? लद्दाख से हैं। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर रह गया। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने की प्रसिद्ध प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर किस नृत्य से संबंधित है? बताइए साथियों यहाँ पे क्या है कि प्रसिद्ध जो नर्तक हैं जिसका नाम काफी लॉन्ग है, जिसका नाम है चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर, किस राज्य से जो किस नृत्य से संबंधित हैं? ठीक है, किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इस इनका संबंध किससे बताइए? तो सत्रिय से, मोहिनीअट्टम से, कथकली से या फिर मणिपुरी से? तो साथियों इनका संबंध है आपके कथकली से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज कौन सा है? देखिए सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है तो कौन सा है? तो बिल्कुल साथियों आपके पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चाप बुंगे। कौन सा है? चाप बुंग ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, निम्न में से कर्नाटक का एक नृत्य कौन सा? बताओ भाई, कर्नाटक का कौन सा एक नृत्य है कर्नाटक का? तो रऊप है, कर्मा है, लावा या फिर बेलाटा, इसमें से कौन सा है? वो किसका है? कर्नाटक राज्य का है। तो कर्नाटक राज्य का कौन सा है साथियों? यहाँ पे जो बेलाटा है ना, बेलाटा, ठीक है, ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। बिल्कुल आपका डी उत्तर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। तो यहाँ पे बिहू है, नवरात्रि है, ओणम है या फिर गणेश चतुर्थी है। देखिए नृत्य रूप जो डांडिया है, डांडिया का पर्याप्त है तो क्या है बताइए इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पे डांडिया कब आयोजित किया जाता है या फिर डांडिया कब किया जाता है? तो ये नवरात्रि के पर्व पर किया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नवरात्रि। ठीक है, तो डांडिया का संबंध किससे है? नवरात्रि से है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे खाली जगह दी गई है। ठीक है साथियों, खाली जगह। ठीक है, और नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवा समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो लावा, धनगर, फुगड़ी या फिर कोलकाली? तो जो नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला अगर नृत्य की बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा आपका धन, कौन सा? धनगर। ठीक है, धनगर ऑप्शन आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वज्री नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती हैं? अब देखिए जो पाकिस्तान की कौन सी जनजाति है वो वजीरी नृत्य, कौन सा है? वजीरी नृत्य पारंपरिक नृत्य करती हैं। सिंधी हैं, बलूच हैं, पश्तून हैं या फिर ब्रुइस हैं? बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे पश्तून हो जाएगा। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? तो कर्मा है किस राज्य का? झारखंड का है, राजस्थान का है, गुजरात का है या फिर महाराष्ट्र का है? कर्मा है निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या है? कर्मा, कर्मा पूछा है तो कर्मा कहाँ का है? तो कर्मा साथियों ये है झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है, बताइए। गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, असम का है? तो किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो तमाशा यहाँ पे महाराष्ट्र का। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। ठीक है, तो तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का। बी आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की जो रोमांटिक नृत्यों में से एक हैं जो प्राय शादियों और बसंत के समय में किए जाता है? तो यहाँ पे कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक हैं जो प्राय शादियों और बसंत यानी कि बसंत के समय में किए जाता है? तो करण है, जोरा है, रासलीला है या फिर चापेली है? बताइए इसका आंसर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपके चापेली। कौन सा है? चापेली। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मी अग्निवीर, जीडी है, ट्रेडमैन है और किसी में भी आपका जो जीके का भाग रहता है, अगर आप एसएससी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी, नौटंकी है उत्तर प्रदेश का है, बिहार का, हरियाणा का या फिर पंजाब का है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए इसका आंसर। नौटंकी है आपको उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? यूपी का। ऑप्शन यहाँ पे ए बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किए जाते हैं। ये त्यौहार खाली जगह मनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किए जाते हैं और ये त्यौहार कब मनाया जाता है? कौन सा कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य? तो कर्मा पूजा या फिर कर्मा नृत्य इसका मनाया जाता है कब? बताइए इसका आंसर। तो ये मनाया जाता है आपका पतझड़ ऋतु में। कौन सी? पतझड़ ऋतु में। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है कि यहाँ पे नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि, नाट्यांजलि नृत्य बताइए किस देवता को समर्पित है? भगवान ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, गणेश जी को या फिर शिव जी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है?
तो ये समर्पित है बिल्कुल आपको भगवान शिव जी को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव जी को। यहाँ पे चौथा ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य, मांझ को, चेरो नृत्य को, थांग को, टाप या फिर याक चाम को, बताइए क्या आंसर? प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको इसको जानते हैं साथियों किस नाम से? बिल्कुल चेरो नृत्य के नाम से जानते हैं। क्या? चेरो नृत्य, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लेसल पत्तू लोक नृत्य। क्वेश्चन है कि लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लेसल ये है आपका नागालैंड का, सॉरी हाँ नागालैंड का, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का? नागालैंड का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नर्तक, अब नाम है प्रसिद्ध नर्तक जिसका नाम है टी बाला सरस्वती, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, जिसका संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से है, भरतनाट्यम से है, ऑप्शंस दो और हैं, कथकली से या फिर केरल से हैं। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पे डह महल लोक नृत्य जो जुड़ा हुआ है? तो हरियाणा से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जम्मू एंड कश्मीर से या फिर अरुणाचल प्रदेश से? निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से कौन सा है डह महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है साथियों आपके जम्मू एंड कश्मीर से। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला है कि यहाँ पे कटु वास्तविकता के दर्शाने वाला सामाजिक नाटक, यहाँ पे मृच कटिका जिसको कहते हैं मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये किसने लिखा है? बताइए क्या है? मृच कटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये लिखा है शूद्रक ने। किसने? शूद्रक ने। डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? धूमल है, हाफिज है, रऊफ है या फिर डांग है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे डांगी है, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है। बाकी आप धूमल को याद रखना है, हाफिजा को याद रखना है और रहूफ को भी याद रखना है। डी आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न साथियों है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो छऊ है, लाजिम है, भवा या फिर कलारी कलारी पैटू है। तो पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का जो प्रकार नहीं है वो कौन सा है? बिल्कुल भवाई सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि विदेश या किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेश या किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, बिहार का या फिर एमपी का है? विदेश या किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया, विदेशिया आपका बिहार का है। ठीक है। कहाँ का है? बिहार का। सी आंसर बताने वाले सभी साथ यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, बिहार का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक लोक नृत्य इसमें से नहीं है? मोहिनीअट्टम, लावणी, कालपेली या फिर रहूप? भारत का इसमें से कौन सा लोक नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है? लोक नृत्य की श्रेणी में देखिए लावणी आती है जो कि महाराष्ट्र की है, कालपेली राजस्थान की है, रहूप जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन मोहिनीअट्टम ये एक लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बताना है कि मोहिनीअट्टम क्या है, मोहिनीअट्टम क्या है। ठीक है, लोक नृत्य नहीं है। अगला है कि राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राखल लीला हरियाणा है, केरला है, असम है, एमपी है? बताइए राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राखल लीला है, यहाँ पे राखल लीला आपको याद रखना है कि असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? असम से। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है, असम की या फिर गुजरात की है? यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कर्नाटक करना है आपको राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कुदक नृत्य यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। ठीक है, एमपी है, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान? कुदक नृत्य यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कहाँ का है? बताइए। कुदक नृत्य, कूद नृत्य या फिर कुदक नृत्य भी कहते हैं इसको। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कूद नृत्य आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इन बड़े बड़े पहाड़ से व्यक्ति क्या करता है? पहाड़ों पर चढ़कर क्या करता है? कूदता है। क्या करता है? कूदता है। ठीक है, तो कूदता कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में जाके वो कूदता है। तो कूद नृत्य जम्मू एंड कश्मीर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित है केरल है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है या फिर बिहार? ओडिसी से किसका संबंध है? तो ओडिसी से संबंध है आपका किसका? ओडिशा का है। ऑप्शन आपका सी आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन सा नृत्य नाटक है? यहाँ पे कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी या फिर कथकली। कौन सा नृत्य एक नाटक भी है, यानी कि नृत्य भी है, उनको एक नाटक के रूप में है, तो वो आपका हो जाएगा आपका कथकली। ठीक है, कहाँ है? केरल का है। ठीक है, कथक कहाँ है? कथक, चलिए ये भी बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चंस। अगला है कि पुल्लिकली जैसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? देखिए पुल्लिकली अपने पुल्लिकट भी कहते हैं इसको, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल है, केरल है या फिर उड़ीसा है। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल्लिकल या पुल्लिकट जिसे 2017 में मनाया गया था, और भारत के जिस राज्य से, तो वो आपका केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आपको आर्मी की अगर रेगुलर क्लासेज चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, धन्यवाद।